नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 अप्रैल है और दिन है शनिवार। आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है और ईद भी है। आपको इन दोनों पर्व की, दोनों त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। कल जो एक पैनिक क्रिएट हुआ था सरसों के बाजार के अंदर कि सरसों भरतपुर बाजार 5,000 रुपये तक का भाव आ गया, ये एक बहुत बड़ी स्थिति थी जिसमें पैनिक क्रिएट होना एक स्वाभाविक था। लेकिन आज थोड़ा सा भरतपुर बाजार में भी सुधार हुआ है और दूसरी मंडियों के अंदर एक स्टेबिलिटी सी फिर बनी है, गिरावट थमी है। जयपुर आज फिर 5,475 रुपये पर कायम है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। दिल्ली भी 5,200 रुपये पर कायम है, कोई गिरावट नहीं है। भरतपुर का भाव 5,020 रुपये यानी 19 रुपये आप मान सकते हैं कि सुधर करके खुला है। एक जो खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि सलोनी प्लांट से लेकर के कोटा गोयल लेकर के और दूसरे जितने भी ये प्लांट हैं, जो प्रमुख प्लांट हैं, उन सब के अंदर पिछले 3 दिन से भाव स्टेबल है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और कोई गिरावट नहीं हो रही है, जो जिन प्लांटों के कारण ही बाजार गिरता या बढ़ता है। इन प्लांटों में 3 दिन से जो स्टेबिलिटी है उसका एक संकेत ये बनता है कि जो सोमवार का या मंगलवार का जो दिन होगा उसमें वो सुधार के लिए होगा और सरसों 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बाजार सोमवार मंगलवार को और सुधर सकता है। दूसरा बड़ा कारण सोमवार को बाजार सुधरने का ये लगता है कि आज जो आवक रही है देश भर की मंडियों के अंदर वो मात्र 5-5.5 लाख बोरी की रह गई है। ये भी अलग बात है कि ये हो सकता है कि कुछ मंडियों के अंदर आज अवकाश है अक्षय तृतीया का और ईद के कारण, हो सकता है कि इस कारण से भी आवक कम हुई हो। लेकिन अचानक इतनी बड़ी गिरावट शायद इसलिए है कि बिकवाली घट गई है, किसानों ने अपना सरसों बेचना कम किया है या बंद कर दिया है, एक बार रोक दिया है बाजार में लाना, इसलिए आज ये जो आवक है वो कम हुई है। तो इसमें पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार सुधरेगा क्योंकि सरसों मुफ्त में नहीं मिलता है और सरसों बहुत बड़ी हमारी क्रॉप है, बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है। सरसों का तेल जो खाते हैं लोग वो सरसों का तेल ही खाएंगे, कोई दूसरी चीज़ खाने के लिए विकल्प नहीं चुनेंगे। इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखें। बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन बाजार में सुधार की प्रबल संभावना बनी हुई है। नरमा कपास के अंदर कोई जो है बड़ा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से इसके अंदर परिवर्तन होगा और बाजार सुधरेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आज मंडियों के भाव दें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप हमारा जो डेली बुलेटिन अखबार आता है, डेली बुलेटिन के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत विस्तार से तेलों के बारे में और विदेशी तेलों के जो समीकरण बनते बिगड़ते हैं उनमें क्या होता है, उनसे हमारे जो खाद्य तेल बाजार पर कितना फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है, क्या उनका एक दूसरे से जुड़ाव है, वो सब विश्लेषण उसमें प्रकाशित होता है। तो आप उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से लेकर के और व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको संतोषजनक जवाब जरूर देगी। आइए कुछ भाव देखते हैं मंडियों के। आज भरतपुर का भाव खुला है 5,020 रुपये, जैसा मैंने आपको जिक्र किया। जयपुर 5,475 रुपये, सलोनी 5,825 रुपये पर कायम है। दिल्ली 5200 रुपये, चरखी दादरी 5150, अलवर 5200 रुपये, खैरथल 5200, नजफगढ़ 5,000 रुपये। नजफगढ़ को भी दिल्ली का एक स्टैंडर्ड रेट माना जाता है। नडबई 5,020, कोटा 5100, निवई 5,100, टोंक मंडी 5,080। रेवाड़ी का भाव बहुत सारे सज्जन पूछते हैं, 4400 रुपये से लेकर के 4,975 रुपये तक का भाव देखने को मिला है। मुरैना 4,725, ग्वालियर 4700, हिंडौन 5,055, खिरली मंडी 5,040, कोलकाता 5600, सुमेरपुर 5,190, हापुड़ 5,600। आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा है 4,839, गोलूवाड़ा में 4,490, बरवाला में 4,900, हिसार में 5150। अबोहर में नरमा बिका है 7,755 रुपये, बरवाला में 7,823 रुपये, अलनाबाद में 7,785 रुपये, सिरसा में 7,948 और आदमपुर में भाव रहा है नरमे का 7,925 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।